13वें राउंड की जो आंकड़े हैं वो सामने आ गए हैं और 13वें राउंड की काउंटिंग के बाद कांग्रेस को अब तक मिले हैं 61,677 वोट, बीजेपी के पास है 50,623 वोट, आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव जो है उनके पास है 20,388 वोट। कुल मिलाकर कांग्रेस बीजेपी से अब 11,054 वोटों से आगे चल रही है। हालांकि 12वें राउंड तक आपको बता दें कि 12,000 कुछ वोटों से आगे चल रही थी। ये थोड़ा सा 1,000 का जो नुकसान है वो यहां पर 13वें राउंड के बाद कांग्रेस को हुआ है, लेकिन अभी भी गेम में आगे तो कांग्रेस ही चल रही है और 11,054 वोटों के साथ आगे चलती हुई कांग्रेस यहां पर दिखाई दे रही है। हमारे साथ प्रमोद भार्गव जी भी जुड़े हुए हैं, प्रमोद जी के पास भी चलेंगे हम। प्रमोद जी, दतिया उपचुनाव, जैसा कि चैतन्य जी ने भी अलग अलग लेवल पे उसको समझाने की कोशिश करी, नरोत्तम मिश्रा का फैक्टर किस कदर हावी रहा। पूरे चुनाव में हमने देखा कि प्रत्याशियों से या पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा नरोत्तम मिश्रा की चर्चा जो है वो अधिक से अधिक होती हुई दिखाई दी। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी लगातार पीछे चल रही है और जो खबर निकलकर सामने आ रही है, आशुतोष तिवारी भी जो है वो पहुंचने वाले हैं काउंटिंग सेंटर पर, वहां पे जाकर क्या कुछ बोलते वो भी हम सुनाएंगे। दतिया और मध्य प्रदेश की राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं आप इस मैंडेट के बाद से? देखिए, निश्चित रूप से नरोत्तम मिश्रा जी की राजनीति मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण रही है और दतिया उनका गढ़ है। उन्होंने काम भी बहुत किए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनसे नाराजियां, उनसे और उनके परिजनों से जनता में नाराजियां थी जो अभी भी दूर नहीं हुई थी। एक चुनाव हारने के बाद भी जो इतना लंबा समय मिला 2.5 साल का, इसमें भी दूर नहीं हुई थी। नरोत्तम मिश्रा जी यदि प्रत्याशी हुए होते तब भी यही स्थिति बनती जो अभी हमें दिखाई दे रही है। और अब कोई चमत्कार होने वाला नहीं है, कांग्रेस प्रत्याशी ही जीतेंगे क्योंकि 2 चक्रों की गणना और शेष रह गई है। अब इसका मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना, लेकिन कांग्रेस को एक आशा जाग गई है और उसकी सक्रियता निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि जो उनको भाजपा के प्रत्याशी को जिताने के लिए, आशुतोष तिवारी जी को जिताने के लिए, ऐसा नहीं है कि अकेले नरोत्तम जी लगे हुए थे। नरोत्तम जी जिस मन से भी लगे हुए हों, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी आए, मुख्यमंत्री भी आए, भाजपा के और बड़े बड़े नेता भी आए, लेकिन वो सिर्फ परिणाम में बदलने की स्थिति नहीं रही। और एक और बात है कि इस समय भाजपा की जो स्थिति है मध्य प्रदेश में, यदि यही बनी रही तो आगे बहुत अच्छी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्य चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें अच्छी रहने वाली नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो उसकी बुराइयां हैं उनको कहीं भी नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रही है। और ये जो परिणाम निकल रहे हैं घनश्याम जी के पक्ष में, यह परिणाम यदि नरोत्तम मिश्रा जी भी प्रत्याशी होते तो यही परिणाम निकलते, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि कुछ और ज्यादा अंतर बढ़ जाता। आकांक्षा जी बिल्कुल, देखिए बहुत दिलचस्प यहाँ पर, लेकिन दर्शकों को यहाँ पर हम एक और जानकारी दे दें कि लगातार आपको हम नतीजे तो बता ही रहे हैं और अब केवल 2 राउंड की जो वोटिंग काउंटिंग जो है वो बची है। उसके बाद जो नतीजे हैं वो एकदम साफ साफ सामने आ जाएंगे और आशुतोष तिवारी भी काउंटिंग सेंटर पर पहुंच गए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम सुनेंगे। लेकिन फिलहाल चैतन्य जी, नरोत्तम मिश्रा को लेकर अब बड़ा सवाल है कि देखिए चलिए कांग्रेस को जीत मिल गई, कांग्रेस 28 के लिए तैयारी में जोश आ जाएगा। बीजेपी जो है अपने संगठन को और मजबूत करने की कोशिश करे, क्योंकि बीजेपी जो है वो अगर चुनाव हारती तो उससे सीख लेती है और फिर आगे उसको रिपीट ना करने की कोशिश करते हुए नजर आती है। नरोत्तम मिश्रा, अब नरोत्तम मिश्रा का क्या? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा क्या बीजेपी की हार को ऐसे देखेगी कि नरोत्तम मिश्रा ने पूरे मन से कोशिश नहीं की? किस तरीके से देखा जाएगा अब? देखिए, नरोत्तम मिश्रा की स्थिति ऐसी है कि ना उनसे उगलते बनेगा और निकलते बनेगा। अगर भाजपा का प्रत्याशी जीत जाता तो निश्चित तौर पे ये माना जाता कि ये जो अगला चुनाव होगा विधानसभा में उसी व्यक्ति को टिकट दिया जाता, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा एक चुनाव हार चुके हैं। उसके बाद उसी उपचुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतता है तो ये उसकी अपनी व्यक्तिगत जीत मानी जाती और उसको अगले चुनाव में फिर से प्रत्याशी बनाया जाता। लेकिन अब इसमें जोड़ूंगी आपके इस कमेंट पे, मुझे माफ करिए लेकिन मैं जोड़ूंगी,
नरोत्तम मिश्रा 23 का चुनाव हार गए, आशुतोष तिवारी 26 का बाई इलेक्शन हार गए, तो आप 2028 में इन दोनों के अलावा कोई तीसरा चेहरा बीजेपी उतारेगी दतिया में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी निर्णय होते हैं हाईकमान की तरफ से, वो बहुत चौंकाने वाले होते हैं।